बर्थडे होते हैं ना, एक मेरे फादर का होता है और मेरा बेटा बेटी का ट्विन था, वो दोनों का तो तीन। बेटा ये बैठा अब बेटा ये बैठा है, मेरी बेटी की मैरिज हो चुकी है। हाँ, वो तो लुधियाना में नहीं, जलंधर। एक कनाडा है, एक जलंधर। अच्छा। चलिए, हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हम यहाँ पर आते हैं। चलो ये आप हमेशा आप 24 आवर्स 365 डेज ऑलवेज वेलकम। तो प्रभु जी के मैसेजेस भी आप मेरे को आते रहते हैं, वो मैं पिन ना कर रही, वो भी बहुत अच्छे मैसेजेस होते हैं। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब भगवान का वास्तव में ऐसे ही स्वागत होता है कि जहाँ जाने का मतलब कथामृतम तप्त जीवनम, कि भगवान की कथा अमृत तभी है जब हमारे जीवन में कोई तपस्या होती है। और तो एक्चुअली गोपियाँ ही गा रही हैं कि आपकी कथा तो एक्चुअली इस संसार में जो पीड़ित लोग हैं तो उनके लिए अमृत का काम करती है। और वो कथा बल्कि चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की लीला में, जो कि 500 वर्ष पूर्व आए थे, राधा कृष्ण के समृत अवतार जो थे, तो उस लीला में भी राजा जो उस समय के जो राजा थे, उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र, तो वो चैतन्य महाप्रभु जो कि एक सन्यासी थे उस समय, तो उनसे भेंट करना चाहते थे। पर चैतन्य महाप्रभु को जब ये पता चला कि एक राजा मुझसे भेंट करना चाहता है, तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एक सन्यासी को राजा से कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सन्यासी दूसरों को शिक्षा देता है। और तो हालांकि सभी भक्त कह रहे थे कि राजा प्रतापरुद्र बहुत बड़ा भक्त है और आप उनसे जरूर मतलब वो आपसे मिलना, वो आपके दर्शन का अभिलाषी है। फिर भी चैतन्य महाप्रभु क्योंकि एक संन्यास आश्रम में थे, संन्यास आश्रम यानी कि जिसने जो भगवान के सबसे करीब है, संन्यास, तो जो भगवान के सबसे करीब होता है वो संसार के कल्मश से ऊपर होता है। और संसार का कल्मश क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि संसार का कल्मश क्या है। संसार का कल्मश क्या है? धनम जन्म सुंदरी, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों में ये कह रहे हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कवितम व जगतीश काम है। मुझे संसार में ना धन चाहिए, ना धन ना धनम ना जन्म, अच्छे कुल में जन्म भी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे कुल में जन्म लेकर आमतौर पर व्यक्ति भगवान का इस तरह स्वागत नहीं कर पाता। जैसे हम इंद्र गोवर्धन लीला में भी देखते हैं कि इंद्र भी भ्रमित हो गया था। तो ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, कोई सुंदर स्त्री की भी कामना नहीं है। कवितम वा, मुझे कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान कोई विद्वान भी नहीं बनना। ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कवितम वा जगतीश काम है। क्योंकि इस संसार के ये कल्मश, हमें कुंती महारानी भी यही कह रही है कि क्या है, 4 चीजें क्या कह रही है कुंती महारानी? जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्री एदमान मदह पमान, ये व्यक्ति को पागल कर देते हैं। अच्छे कुल में जन्म होना, ऐश्वर्यवान होना, जन्म ऐश्वर्य शुद्ध बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना, और श्री बहुत ज्यादा सुंदर होना, ये चारों चीजें संसार में व्यक्ति को पागल बना देती है। एदमान मदह पमान एक व्यक्ति को। तो राजा प्रतापरुद्र एक सोसाइटी में, एक समाज में एक ऐसे पोजीशन पे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने क्षण भर के लिए भी उनसे संग करने से मना कर दिया। हालांकि वो भगवान के भक्ति थे, ये दिखाने के लिए कि इन चीजों के संपर्क में आने से हमारे अंदर एक कल्मश आ सकता है। हालांकि उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब राजा प्रतापरुद्र एक साधारण वस्त्रों में जब चैतन्य महाप्रभु के पास मतलब जब भक्तों ने बताया कि महाप्रभु से मिलने का क्या तरीका है, तो उन्होंने बोला आप साधारण वस्त्रों में जाइए, आप राजा के वेश में जाइए, और उन्हें ये मत बताइएगा कि आप राजा हैं। और वहां पर जाकर आप उनको गोपी गीत सुनाइए। तब कथामृतम तप्त जीवनम, आगे क्या है? कबीर भीड़तम कल्मशापहम, कि
कि बड़े बड़े विद्वान भी एक्चुअली यही चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि गोपियों ने कि एक्चुअली गोपियां भगवान, गोपी गीत भी गोपी गीत क्यों है? गोपी गीत कोई सॉन्ग नहीं है जो हम भगवान को सुना रहे हैं। गोपी गीत क्या है? भगवान की स्तुति करना, उसकी प्रेज करना। गोपी गीत उनका जीवन है। जैसे राजा प्रताप रूप एक साधारण वस्त्रों में चैतन्य महाप्रभु के पास आए और झुके उनके सामने, एक सन्यासी के आगे राजा भी झुकता है। तो ये जो जीवन है, इस संसार में आप देखिए सबके घर ऐश्वर्यवान है, पर कोई भगवान के लिए वो प्रयास नहीं करता। पर जो व्यक्ति अपने घर से निकलकर बाहर साथ में, बल्कि आज हमारे साथ में मैं नोट ही कर रहा था, तो जिनके घर से हमने मंगल आरती स्टार्ट की, कौन थे? मैं जानता नहीं उनको। संजीव जी प्रभु। हाँ, संजीव नहीं प्रभु जी, संजीव जी। तो पूरा रास्ता वो हमारे साथ चलते रहे और उन्होंने भगवान के लिए चिंता की। उन्होंने मतलब खुद मैं देख रहा था, मतलब आमतौर पे यूजुअली कोई साथ में चलता नहीं है, यूजुअली सब अपने घर में वेलकम करते हैं और फिर बैठ जाते हैं। पर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि कोई घर ना भूले। मतलब देख कर मैं वास्तव में मतलब ये नजर आया कि भगवान की भक्ति मतलब कुछ है, वो चीज है। क्योंकि भगवान की भक्ति तभी शुरू होती है जब हम घर से बाहर निकलते हैं। इसलिए संकीर्तन आंदोलन है। संकीर्तन आंदोलन इसलिए घर में नहीं है, घर के बाहर है, क्योंकि घर में हम अपने कृपा के लिए प्रयास कर रहे हैं, पर जब हम सड़क पर निकलते हैं तो हम दूसरों को बांटने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और भक्ति मतलब देना। तो राजा प्रतापरुद्र भी अपने आसन से उतरे, सन्यासी के आगे झुके, और जब वो तब गोपी गीत सुना रहे हैं। गोपियों ने भी क्या किया? गोपियों ने भी एक्चुअली अपना, तो गोपियों के पास तो कोई ऐश्वर्य नहीं था, तो गोपियों ने क्या छोड़ा? गोपियां तो कोई विद्वान भी नहीं थी, कोई धन भी नहीं था उनके पास, कोई अच्छे कुल में भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुल में जन्मी नहीं थी। तो गोपियों ने ऐसा क्या कर दिया जिसको सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने राजा प्रतापरुद्र को गले से लगा दिया, जिसको मिलने से भगवान को तो पता ही है, वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार थे, उनको पता ही था कि राजा साधारण वेश में आया है मुझसे मिलने। पर ये जैसे ही उन्होंने गोपी गीत सुना तो उन्होंने राजा को गले से लगा दिया। तो ऐसा क्या था? गोपियों ने ऐसा क्या भगवान को दिया जिससे भगवान ने राजा को गले से लगा दिया? क्या दिया गोपियों ने? बताओ, आप तो पढ़ते रहते हो। क्या दिया? बताओ श्रीनाथ। मान सम्मान, मान सम्मान छोड़ दिया। दूसरे शब्दों में अपने आप को समर्पित कर दिया, प्रभु की तरह समर्पित कर दिया। एक्चुअली हाँ, आत्मसमर्पण एग्जैक्ट वर्ड बताना पड़ेगा। लज्जा। हाँ, लज्जा, लज्जा वर्ड। गोपियों ने सारे धर्म त्याग कर अपने घर से बाहर निकले रात के 12 बजे। तो जब भगवान की बांसुरी बजे, जब भगवान का कीर्तन हो, तो उस समय लज्जा भी छोड़ देनी चाहिए। और बल्कि उनको ये भी पता था कि हो सकता है हम वापस हमें स्वीकार ना किया जाए। तो भगवान ने जब ये देखा कि इन्होंने मेरे लिए लज्जा भी छोड़ दी, क्योंकि एक स्त्री के पास सबसे बड़ा आभूषण क्या होता है? तो हम भगवान को धन दे सकते हैं, हम भगवान को मिठाई दे सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हम आत्मसमर्पित हैं, हम भक्त हैं, पर लज्जा नहीं छूटती। लज्जा तो हर व्यक्ति संभाल कर रखता है, पर गोपियों ने फिर वो लज्जा भी भगवान को समर्पित कर दी। इसको बोलते हैं आत्मसमर्पण। तो ये जो भावना थी, इस भावना का आस्वादन करके चैतन्य महाप्रभु ने प्रतापरुद्र को, राजा प्रतापरुद्र ने भी, एक राजा साधारण वेश में आ जाए और वो झुक जाए किसी के आगे, है ना। इसलिए आप देखिए जगन्नाथ रथ यात्रा में भी
राजा झाड़ू लगाते हैं रथ के आगे, वो तो चलो पूरी दुनिया देख रही होती है, आजकल वो चीज नहीं रहेगी, पर उस समय तो राजा राजा ही होता था, वो तो कभी जमीन पे पाँव ही नहीं रखते थे। तो एक्चुअली ये जीने का ये तरीका है, ये जीने का ही तरीका है कि हमें, इसलिए आप देखिए जितने भी संत हैं वो कैसे रहते हैं, वो फकीर बन के रहते हैं, है ना, वो कोई गहने वहने नहीं पहनते या वो कोई गाड़ियों में नहीं घूमते, ये जीने का ही तरीका है। ऐसा नहीं कि वो संत है तो वो ऐसे जिएंगे, वो हमें दिखा रहे हैं कि संसार में जितनी जरूरत हो उतना ही स्वीकार करो, और बाकी सब एक्चुअली भगवान का ही है। इसलिए हम सोसाइटी में देखते हैं ना, हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो हैव नॉट्स क्यों है? हैव नॉट्स क्यों है? हैव नॉट मतलब हिंदी में बताएंगे, कुछ लोगों के पास है और कुछ लोगों के पास नहीं है। और कुछ लोगों के पास क्यों नहीं है? कर्म तो है, चलो वैसे तो है, वो भी सारी चीजें काम करती हैं, कर्म तो है क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने संग्रह किया था, इंद्र थे वो, पर उन्होंने अपना रोल, इसलिए राजा, एक्चुअली राजा हमें लगता है कि राजा राजा है, पर राजा कैसे जीता है? राजा अपनी प्रजा के लिए जीता है। इसलिए प्रजा कौन है? प्रजा मतलब उनकी संतान ही मानी जाती है। तो इस तरीके से राजा जीता है कि पूरी प्रजा उनकी संतान, तब वो राजा वास्तव में धर्म का पालन कर रहा है। और ये दिशा दिखाने वाला कौन है? एक सन्यासी। तो ये पूरा प्लान है भगवान का कि जो ऐसा जीवन जिएगा, भगवान के आगे समर्पित होने का क्या मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि भगवान ग्रंथों में क्या कह रहे हैं, शास्त्रों में क्या कह रहे हैं, कैसा जीवन जिए। और उन पूरे ग्रंथों का सार यही है कि जितनी जरूरत हो उतना ही, क्योंकि हम क्या लेके जाएंगे? सारा यही छोड़ के जाएंगे, पर हम सारा किसके लिए छोड़ के जाएंगे? अपने परिवार वालों के लिए। वो फंस गए फिर। सब यही कहते हैं हम क्या लेके जाएंगे, पर संग्रह क्यों कर रहे हैं? परिवार वालों के लिए। तो वो तो स्वार्थ है। वही चीज अगर हम पूरी दुनिया में शिक्षा देने में लगा दें तो वो भगवान का काम, वो वास्तव में मंदिर का ये काम है, गुरुद्वारे का यही काम है। इसलिए आप देखिए गुरुद्वारे में हमेशा गुरबानी पढ़ी जाती है, हमेशा, मतलब पूरी वर्शिप भी होती है, क्योंकि जीवन जीने का ही तरीका है वो। वहां पर गुरु नानक देव जी यही तो कह रहे हैं कि एक्चुअली पूरा गगन तो तारे भगवान की आरती कर रहे हैं, यही तो आ रहा है। तो वो ये नहीं कह रहे कि आप मंदिर में एक जगह भगवान है, वो कह रहे भगवान तो सब जगह है, वो सारी जगह देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि फैक्ट्री में है, ये यहाँ पर है, नहीं, हम जो जैसे जो चल रहे हैं, हम किसी से जब बात कर रहे हैं या हम कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, उसमें भी भगवान साक्षात है वहां, और भगवान देख रहे हैं कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे। और धर्म एक ही है कि जितनी जरूरत हो उतना स्वीकार करो और आप आगे बढ़ जाओ। इसलिए गुरु नानक देव जी ने बोला सब तेरा, सब तेरा। सिंपल शिक्षा है पर फॉलो करना बड़ा मुश्किल है, जेब में हम संग्रह थोड़ा करने लग जाते हैं। तो ये हमारा जीवन ऐसा अगर जीवन हो तो भगवान साक्षात भक्त को, उसको अपना भक्त मानते हैं और उसको फिर गले से लगा देते हैं। बल्कि केवट की स्टोरी आती है, जब केवट ने भगवान राम को नदी पार करवाई तो भगवान राम ने सीता मैया से अंगूठी, सोने की अंगूठी लेकर उनको देना चाहा कि ये लो तुम्हारा मेहनताना। तो केवट ने बोला कि अगर मैंने आपसे अपना मेहनताना ले लिया तो जो ऋण चढ़ा है वो ऋण उतर जाएगा। तो फिर तो मैं चाहता हूं कि वो ऋण बना रहे, ताकि जब मैं आपके धाम आऊं तो आप मुझे पहचान लें। तो इसलिए भक्त कभी भी अपना वेतन मेहनताना नहीं मांगता, इसलिए वो फकीर बनकर रहता है, क्योंकि उसे पता है कि भगवान रेडी हो जाएंगे तो भगवान एक्चुअली तब हमें अपने धाम में बुलाएंगे, क्योंकि ऐसे ही तो जीवन हमें जीना है। तो ये सारे शास्त्रों का यही सार, सारे संतों का यही मत है, वो हमें अपने जीवन में
100% तो नहीं हो सकता पर कुछ हमें जरूर कर सकते हैं, और यही बच्चों को यही शिक्षा देनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। हम सभी लोग हरे राम हरे कृष्णा बोलते हैं, दूसरों को क्यों नहीं